ये करबला का जिक्र क्यों होता है, हुसैन का जिक्र क्यों होता है? अरे अगर हुसैन का जिक्र मुस्तफ़ा ना करते, करबला का जिक्र मुस्तफ़ा ना करते, हम भी ना करते। हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत वही होता है जो सुन्नत पर अमल करे, जो सुन्नत पर अमल करे वही सुन्नी होता है। हम तो रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं, और जो करबला का जिक्र नहीं करते, हुसैन का जिक्र नहीं करते, यजीद पर लानतान नहीं करते और करबला का को डिस्कस नहीं करते, वो सुन्नी नहीं है। लाख वो सुन्नी होने का दावा के मैदान में कथवा उतनी पर बैठकर खुतबा दे रहे, तब भी यही फरमा रहे हैं। गदीरे खूम में खुतबा दे रहे, तब भी इन्हीं की शान बयान फरमा रहे हैं। क्या क़यामत के दिन पूछा जाएगा? किसी ने नहीं कहा, हत्ता के तुलका सहाबी ने भी नहीं कहा है कि या रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन इसके बारे में। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कहीं लिखा है तो सबसे पहले तो वो मुनाफिक हुआ ना जिसने सहाबा को गाली दी और गाली दिलवाई। सबसे पहले तो वो ना मुनाफिक हुआ। अगर किसी हदीस में खुदा ना खास्ता ये लिखा है तो सबसे पहले वही मुनाफिक हुआ जिसने किसी सहाबी को गाली दी। क़यामत के दिन कुरान के बारे में सवाल होगा, उसी तरह क़यामत के दिन बरोसे क़यामत अहले बैत अतहार के बारे में भी पूछा जाएगा। ये कौन कह रहा है? हज़रत साहब वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी, जिसे समझ लीजिए कि उसके वो ही अहले बैत अतहार का दुश्मन है। चाहे वो बड़ी बड़ी टोपी लगाने वाला हो, उब्बा जुब्बा पहनने वाला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाला हो, मगर वो दुश्मनाने अहले बैत में से है। दावा सब करते तो ये है कि बड़ा बड़ा जलसा होता है अहले बैत अतहार के नाम से। अहले बैत अतहार का नाम तक नहीं लिया जाता, अगर लिया भी जाता है तो सरसरी निगाह से उन्हें बयान कर दिया जाता है। थोड़ा सा बयान हुआ नहीं, खुलफाए राशिदीन का बयान ठीक है, खुलफाए राशिदीन का बयान कीजिए और मौके पर बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ालन नबियुल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिल ईमानु हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कटा के सर को हैं मकसद में कामयाब हुसैन, कटा के सर को हैं मकसद में कामयाब हुसैन, शरीअते नबवी बरकरार है कि नहीं। कटा के सर को हैं मकसद में कामयाब हुसैन, शरीअते नबवी बरकरार है कि नहीं। और पुकारता है ज़माना हुसैन जिंदाबाद, यजीद तू ही बता तेरी हार है कि नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हज़रात, सामीन किराम व हाज़रीन जलसे ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, माह मुहर्रमुल हराम का ताल्लुक़ सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इतना गहरा और इतना मज़बूत और इतना मरबूत है
कि अगर ये कह दिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि ये दोनों लाजिम और मलजूम है, तो गलत नहीं होगा कि जब भी माह मुहर्रमुल हराम का हिलाले नौ नमूदार होता है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान से या हुसैन का नारा बुलंद होने लगता है। घरों की छतों पर अलम हुसैनी फ़ज़ाओं में उड़ने लगता है, जो इस बात का खामोश ऐलान करता है कि माह मुहर्रम का ताल्लुक़ और इतना मज़बूत है, ये माह मुहर्रम का रब्त इमाम हुसैन से इतना मज़बूत और इतना गहरा है कि ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। मगर ये भी हकीकत है कि जब भी ये माह मुबारक का हिलाले नौ नमूदार होता है, तरह तरह के फितने सरबुलंद करने लगते हैं। कभी अहले बैते अतहार में अज़वाजुन नबी का इदखाल करने का मसला सामने आता है, कभी माअज़ल्लाह यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कह देने का फितना सर उठाता है, और कभी इस तरह के और बहुत सारे फितने सर उठाते हैं। आज की तारीख में जो फितना सर बुलंद कर रहा है, वो पहले तो पाकिस्तान से फितना उठा, बाद में बंगाल और नेपाल के रास्ते से आता हुआ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी चला आया, फिर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों में ये फितना उठा, हत्ता कि हमारे शहर बनारस में भी ये फितना आया। और हद तो ये है कि अपने कच्ची बाग और उसके कुर्बो जवार के इलाके में भी ये फितना अब सर बुलंद कर रहा है। वो लोग, वो अफराद जो तकरीबन 30 साल से, 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से जिक्र हुसैन कर रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के की याद में करबला का जिक्र कर रहे थे, जिक्र पंजतन कर रहे थे, वो भी अब ये फितने की जद में आ गए। वो फितना क्या है कि करबला की जंग को तो 13-14 सदियां बीत चुकी, फिर यजीद और हुसैन का जिक्र क्यों? फिर जब हर साल मुहर्रम का महीना आता है तो यजीद, हुसैन और करबला डिस्कस क्यों होती है? क्या क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा? इसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा? जब पूछा ही नहीं जाएगा तो फिर इसके बारे में, इसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत, करबला जिक्र करने की क्या ज़रूरत, हुसैन का जिक्र करने की क्या ज़रूरत, यजीद पर लानो तान करने की क्या ज़रूरत? ये डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। जब सवाल नहीं होगा लिहाजा खामोशी इख्तियार कर ले, सुकूत इख्तियार कर ले। ये बड़ा खतरनाक फितना है। बहुत से अफराद हमारे इलाके के भी अब इसकी जद में आ गए। इस फितने की जद में बहुत से बुजुर्ग भी आ चुके हैं। कुछ यजीदी टाइप मौलवी उनके यहाँ तैयार हुए, उन्होंने जहनों में, दिमागों में, तसव्वुरात में, तखय्युलात में ये भर दिया कि अब नहीं होना चाहिए। करबला का जिक्र क्यों होता है, हुसैन का जिक्र क्यों होता है? अरे अगर हुसैन का जिक्र मुस्तफ़ा ना करते, करबला का जिक्र मुस्तफ़ा ना करते, हम भी ना करते। मुस्तफ़ा अगर करबला का जिक्र ना करते, हुसैन का जिक्र ना करते, हम भी ना करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं, हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब की रिवायत है, हज़रत मौलाई कायनात अली मुर्तज़ा से रिवायत आई है, दीगर और सहाबे किराम और सहाबियात रसूल से ये रिवायत आई है। इब्ने असाकिर में, मुअज्जम कबीर तबरानी में, हदीस की दीगर और किताबों में ये रिवायत मुतावातिर तरीके से आई है। आप फरमाते हैं, कामा इंदी जिब्राइल मिन कब्ल फहद्दसनी अन्नल हुसैन यक्तुलु बिशत्तिल फुरात वकाला हल्लकान उसिम्मका मिन तुरबती फकुल तो नाम फमद्दा यदहू फकपसा कबसतन मिन तुराब फातानीहा फलम अमलिक ऐनी अनफाजता। फरमाते हैं अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जिब्रील खड़े होकर गए थे अभी, और मुझसे जिब्राइल ने कहा
कि मेरे बेटे को, मेरे लखते जिगर को, मेरे हुसैन को नहरे फुरात पर कत्ल कर दिया जाएगा। नहरे फुरात पर मेरे लखते जिगर हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर जिब्राइल ने मुझसे कहा, क्या आप वहां की मिट्टी सूंघना चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने कहा कि हाँ। तो जिब्रील ने अपना हाथ बढ़ाकर, वहीं से अपना हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अल्लाह के नबी को अता कर दी, दे दी। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस पर इतना बेताब हुआ कि आंखों पर काबू ही नहीं रख सका, बिला आखिर आंखों से आंसू बरसने लगे। मुस्तफ़ा ने करबला का जिक्र किया, मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र किया। एक और रिवायत जो तबकात इब्ने साद में है और कंजुल उम्माल में भी ये रिवायत आई है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 116 पर यह रिवायत आप फरमाती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की रिवायत आप फरमाती हैं, इन्ना जिब्राइला आरानी तुरबतल्लती युक्तलो अलैयल हुसैन फस्तद्दा गज़बुल्लाहि अला मन यस्फिकु दमहु फयाइसा वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही इन्नहु लयुहसिनुनी फमन हासा मिन उम्मती यक्तलो हुसैन मिन बादी। फरमाती हैं हज़रत आयशा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेला सुबह जिब्राइल ने मुझे वो मिट्टी और वो खाक दिखलाई है जिस पर हुसैन को कत्ल किया जाएगा। जो शख्स हुसैन का खून पाएगा ना, उस पर अल्लाह ताला का गजब बहुत शदीद तरीन होगा। ऐसा ये कत्ले हुसैन की बात ना मुझे बहुत तकलीफ और बहुत सदमा पहुंचा रही है, बड़ी तकलीफ दे रही है। मेरी उम्मत में वो कौन शख्स होगा जो मेरे बाद मेरे हुसैन को कत्ल करेगा। दो रिवायतें आपके सामने मैंने रखा। अल्लाह के नबी ने करबला का जिक्र किया, हुसैन का जिक्र किया। इसी तरह मिशकातुल मसाबी का आप मुतालिया कीजिए। हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की वालिदा माजिदा हैं और अल्लाह के नबी हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं। आप फरमाती हैं, मैं एक रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने कल रात बड़ा ही नागवार ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चची बयान कीजिए वो ख्वाब कैसा है। हज़रत उम्मुल फज़ल कहती, या रसूलुल्लाह, बड़ा ही नागवार ख्वाब है। ऐसा ख्वाब है कि बयान करने की हिम्मत नहीं होती, कैसे बयान करूं, सकत ही नहीं होती, जुर्रत ही नहीं जुटा पा रही हूं, हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूं कि कैसे बयान करूं। अल्लाह के नबी ने कहा, चची बयान तो कीजिए, कैसा ख्वाब है। अब हज़रत उम्मुल फज़ल कहती हैं, या रसूलल्लाह, मैंने ऐसा देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रख दिया गया है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कोसा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाची आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह रहमान फातिमा को लड़का पैदा होगा और आपकी गोद में रख दिया जाएगा। अब यही हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि फिर हुसैन पैदा हुए और जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ठीक उसी तरह मेरी गोद में हुसैन को रख दिया गया। अब एक दिन की बात है, मैं हुसैन को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी ने अपने बाजू फैला दिए, हुसैन को लेने के लिए अपने बाजू फैला दिए। फिर मैं कुछ देर के बाद मेरी निगाह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मैने मुक़द्दस की तरफ पड़ती है। देखती हूँ कि आंखों से आंसू रवा दवा हैं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको कौन सा सदमा है, क्यों रो रही हैं। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ने अभी अभी मुझे आकर खबर दी है कि मेरे इस बेटे को मेरी कौम के लोग, मेरी उम्मत के लोग कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने करबला का जिक्र किया, इमाम हुसैन का जिक्र किया। यह शहादत से पहले का वाकया है, अभी शहादत हुई नहीं है, 50 साल पहले का वाकया है शहादत के। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र किया 50 साल पहले करबला का, शहादत हो गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, ये भी मिशकातुल मसाबी में है, फरमाते हैं, मिशकातुल मसाबी सफ़ा नंबर 572 में यह हदीस दर्ज है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हवाले से। आप फरमाते हैं, एक रोज़ मैं दोपहर को ज़ोहर की नमाज पढ़ के कैलूला कर रहा था, आराम कर रहा था, कि ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आलम में देखा कि अब बाल बिखरे आपके, जिसमें पाक पर गर्दो गुबार पड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून भरा हुआ है। मैंने कहा, या रसूलल्लाह,
फिदा का उम्मी व अभी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। माँ हासा, ये क्या है शीशी में? ये शीशी में क्या है? लाल लाल क्या नजर आ रहा है? हुजूर ने फरमाया हाजा दमुल हुसैन व असहाबी, ये हुसैन और उनके साथियों का खून है जिसे मैं आज अब तक उठा रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा, मैं सोया हुआ था, आराम कर रहा था, मैं घबरा कर उठा, देखा उसी वक्त उस तारीख को, उस वक्त को, उस दिन को मैंने नोट कर लिया। बाद में मालूम हुआ कि उसी वक्त उसी तारीख में हुसैन को शहीद कर दिया गया था। अल्लाह के नबी ने वाक़यात करबला होने से 50 साल पहले भी करबला का जिक्र किया। वाक़यात करबला हो गया तब भी अल्लाह के नबी ने जिक्र कर दिया। अगर अल्लाह के नबी जिक्र ना करते, हम भी जिक्र ना करते, इसकी एक ही सबील हो सकती है, एक ही सूरत हो सकती है कि हम करबला का जिक्र ना करें। बस यही सूरत हो सकती है कि अगर अल्लाह के नबी करबला का जिक्र ना करते, हुसैन का जिक्र ना करते, हम भी ना करते। हम तो सुन्नी है ना, हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत वही होता है जो सुन्नत पर अमल करे, जो सुन्नत पर अमल करे वही सुन्नी होता है। हम तो रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं। और जो करबला का जिक्र नहीं करते, हुसैन का जिक्र नहीं करते, यजीद पर लानोतान नहीं करते और करबला का को डिस्कस नहीं करते, वो सुन्नी नहीं है। लाख वो सुन्नी होने का दावा करें, वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वही है जो सुन्नत पर अमल करे। हमारे सुन्नत इसीलिए हमको कहा जाता है। एक मसले का हाल मैंने कर दिया। दूसरा सवाल क्या होता है कि जब क्या इसके बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन? जब पूछा ही नहीं जाएगा तो फिर बयान करने से क्या फ़ायदा? लिहाजा खामोश रह जाएं, सुकूत इख्तियार कर लें, सुकूत इख्तियार कर लें। पूछा ही नहीं जाएगा। खुद सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। सवाल भी उनका, जवाब भी उन्हीं का। इसका मतलब यही हुआ कि वकील भी तुम, गवाह भी तुम, सबूत भी तुम, जज भी तुम, सब कुछ तुम। सवाल आपने किया तो जवाब हमने देंगे कि सवाल भी तुम कर रहे हो, जवाब भी तुम ही दे दो। आपका सवाल है कि करबला के दिन, इस क़यामत के दिन करबला के बारे में पूछा जाएगा, तो यकीनन पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वल्लाही ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। खुदा की कसम, किसी भी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान आ ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मेरे कराबतदारों से मोहब्बत ना करे, उसके दिल में ईमान नहीं आ सकता। यह हदीस इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में नकल की है। हदीस का नंबर 140 है, जिसे देखना है देख सकता है। सफ़ा नंबर 13 है, जिसे देखना है देख सकता है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हासैनी व अबाहुमा व उम्महुमा काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा। कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखेगा, मेरे इन दोनों लाल हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा, इनके वालिदैन करीमैन सैयदा फातिमा और सैयदना मौला अली से मोहब्बत रखेगा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। तो जिनकी मोहब्बत की बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मिले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराइयत मिले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले, और जिनकी मोहब्बत की बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और मकाम मिले, उनके बारे में क्यों नहीं क़यामत के दिन पूछा जाएगा? यकीनन पूछा जाएगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा ज़हन में रखिए। हज्जतुल वदा का मौका है। हज्जतुल वदा में आप हज करने के लिए जा रहे हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं। आपने यहाँ 3 खुतबे इरशाद फरमाए हैं। एक मिना में खुतबा दिया है, एक मैदान अराफात में खुतबा दिया है, एक हज से वापसी पर मक्का और मदीना के दरमियान एक पानी का मकाम है खुम, वहाँ पे खुतबा दिया है। 3 खुतबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार की जो शान और जो फजीलत और जो वकार और जो मकाम और जो मंजिलत बयान फरमाई है, उसका तसव्वुर और उसका ख्याल करना ज़हन से बाहर है। फरमाते हैं हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रफ़ियल्लाहु ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, 3788 नंबर हदीस। आप फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद इब्न अरकम की रिवायत, आप फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू बिही किताबुल्लाहि व इतरती आलो बैती। अगर हिदायत चाहते हो तो मेरे बाद 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहो। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत है। फरमाया एक दूसरी से बड़ी है, वो अल्लाह की किताब है।
तीनों रिवायतों का निचोड़ और खुलासा मैं बयान कर रहा हूं। मफहूम अलग अलग हैं, अल्फाज अलग अलग हैं, मगर मफहूम सबका एक ही है। फरमाया एक अल्लाह की किताब है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी अल्लाह की किताब की। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। फहस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़्ग़बा फी के लफ्ज़ हैं। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, इसकी तरगीब देते रहे। फिर फरमाया ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हत्ता यरेदा अलैयल हौस, यहां तक कि हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ आएंगे। फिर फरमाया फंजुरू कैफा तखलुफूनी फीहिमा, अब इसके मेरे बाद जब तुम्हें कुरान के साथ सुलूक करना होगा, मेरे अहले बैत अतहार के साथ सुलूक करना होगा, तो कैसा सुलूक करोगे? ये दोनों मेरी जगह पर है, इसका ख्याल रखना। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत भी इसी तरह की है, 3786 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी ही में। अब मुस्लिम की रिवायत है जो हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला से रिवायत है, तिरमिज़ी में 3786 नंबर हदीस, मुस्लिम में है हज़रत ज़ैद इब्ने अरकम से 6225 से 6228 नंबर हदीस है। 4 तरीक़ों से ये रिवायत आई है। आप फरमाते हैं कि मक्का और मदीना के दरमियान एक पानी का मकाम है जिसका नाम कुम है। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर एक खुतबा दिया था, जिसमें फरमाया अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशर यूसिकु अय्यातियनी रसूल रब्बी फ़अजीब वाना तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसकू बिही फ़हस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़्ग़बा फ़ीहि सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आले बैती। ये जुमला आपने 3 दफ़ा रिपीट किया, 3 दफ़ा दोहराया है। फरमाया मैं एक इंसान हूं, जल्दी ही मेरे पास मेरे रब का फरिश्ता रहलत का पैगाम लेकर आएगा, मैं उसे कबूल कर लूंगा, मगर मैं तुम्हारे दरमियान 2 बावज़्न चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है जिसमें नूर है और हिदायत है, और दूसरी रिवायत है एक अल्लाह की किताब है जो आसमान से जमीन तक नूर की एक तनी हुई रस्सी है। अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़े रहो और उसको उससे अपना दामन और अपना राब्ता और अपना रिश्ता मजबूत बनाए रहो। और दूसरी जो वसनी चीज है मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम लोगों को आगाह करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना। मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना। मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना। और जामे तिरमिज़ी में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खुतबा दे रहे थे, कसवा ऊँटनी की पुश्त की बुलंदी पर बैठकर आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और 1 लाख से ज़ायद सहाबे किराम मौजूद थे, सबकी निगाहें हुजूर पर पड़ रही थी। आप फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन हब्लुम ममदूदुन अज़्ज़ा व जल्ला किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। फरमाया मैं 2 नायब और 2 खलीफा छोड़े जा रहा हूं। कसवा उठनी की पुश्त की बुलंदी पर 1 लाख से ज़ायद सहाबे किराम हैं। फरमाया मैं 2 नायब और 2 खलीफा छोड़े जा रहा हूं, एक का नाम अल्लाह की किताब है तो दूसरे का नाम मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत है। इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, और इनसे अलग हो जाओगे, गुमराहियत में मुब्तला हो जाओगे। 1 लाख से ज़ायद का मजमा, हजारों बड़े बड़े साहबे किराम, अचिल्ले साहबे किराम के बारे साहबे किराम मौजूद है। वहां किसी ने नहीं पूछा या रसूलुल्लाह आप मीना बीबी खुतबा दे रहे हैं तो यही कह रही हैं। अरफात के मैदान में कसवा उतनी पर बैठकर खुतबा दे रहे तब भी यही फरमा रही हैं। गदीरे खूम में खुतबा दे रहे तब भी इन्हीं की शान बयान फरमा रहे हैं। क्या क़यामत के दिन पूछा जाएगा? किसी ने नहीं कहा, हत्ता के तुलका सहाबी ने भी नहीं कहा है कि या रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। 1 लाख से ज़ायद का मजमा है, किसी ने नहीं कहा या रसूलुल्लाह पूछा जाएगा। आप कह रहे कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? साहबे किराम का एटीट्यूड बतलाता है, उनका तर्स अमल बतलाता है कि हाँ क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसीलिए तो सिद्दीक़ अकबर अपने कांधे पे सवार करके कहते हैं भी अभी सबियुन बिन नबी लैसा सबियुन बिन अली। अरे मेरे बाबा इन पर कुर्बान, ये तो नबी की मुशाबहत रखते हैं, नबी की शक्लें रखते हैं, अली की शक्लें रखते ही नहीं। अली सामने मौजूद, अली साथ में है, चाहते तो उनकी दिलजोई के लिए कह सकते थे, मगर नहीं कहा कि कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो कल मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाऊंगा। कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा तो रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाऊंगा। हज़रत अबू बकर के साथ अली थे, उनकी दिलजोई के लिए कह सकते थे, मगर नहीं कहा। अबू बकर का मामला यही, उमर का मामला यही, उस्मान का मामला यही, सब ने हज़रात अहले बैत अतहार से मोहब्बत का जो सबूत दिया है वो किताबों में दर्ज है। सही बुखारी में आप पढ़िए, आपको ये शेर नज़र आएगा। और फिर इससे एक कदम और आगे बढ़िए, कुरान मजीद में है
सूरह तकासुर के अंदर, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे उस दिन यानी क़यामत के दिन हर एक नेमत की पूछ होगी, हर एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, जितनी भी नेमत अल्लाह ने अता की है सब के बारे में पूछा जाएगा। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में और मिना में गदीर खुम के मौके पर जो भारी भरकम चीज़, जो बाबस ने चीज़ अल्लाह के नबी ने हमें दी है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? यकीनन पूछा जाएगा। और इसके कॉन्टेक्ट और इसके ताल्लुक से एक हदीस मुझे याद आती है जो मिशकातुल मसाबी में भी है। ये हदीस आपको जामे तिरमिज़ी में भी मिलेगी, ये हदीस आपको सुनन इब्न माजा में भी मिलेगी, ये हदीस आपको मुस्नद अहमद में भी मिलेगी, ये हदीस आपको सुनन अबी दाऊद में भी मिलेगी। मिशकातुल मसाबी में इस हदीस का नंबर है 221, सुनन इब्न माजा में इस हदीस का नंबर है 261 से लेकर 266 तक, और जामे तिरमिज़ी में इस हदीस का नंबर है 2649। सुनन अबी दाऊद में इस हदीस का नंबर है 3658 कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सोएला अन इल्मिन अलमहु सुम्मा कतमहु, मन सोएला अन इल्मिन अलमहु सुम्मा कतमहु उलजमा यौमल क़ियामत बेलजामिन मिन नार। फरमाते हैं जिस शख्स से किसी चीज़ के बारे में पूछा गया, किसी चीज़, किसी इल्म का सवाल किया गया और उसके पास उसका इल्म था और इल्म है, सुम्मा कतमहु, फिर उसने उसको छुपा लिया, इल्म होने के बावजूद उसको छुपा लिया। फरमाते हैं उलजमा यौमल क़ियामत बेलजामिन मिन नार, क़यामत के दिन उसके गले में आग की लगाम डाल दी जाएगी, उसकी ज़ुबान में आग की लगाम डाल दी जाएगी। सुनन इब्न माजा में, जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, मिशकातुल मसाबी में, मुस्नद अहमद में मुतवातिर तरीके से ये रवायत आई है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आज से मुझे याद आ रहा है, आज से तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले माह मुहर्रम का महीना जब आता है ना, माह मुहर्रम आता है तो बहुत से लोग सर बुलंद करते हैं, सरंगेज़ियाँ होना शुरू हो जाती हैं। एक शख्स ने बड़े शायराना अंदाज में हदीस के कुछ अल्फाज लिखे, कुछ जुमले लिखे। फरमा गए, ये मुस्तफ़ा ला तसुब्बु असहाबी। सोशल मीडिया पे मैंने कहा, मेरे भाई, कुरान और अहादीस बयान करना ये बहुत अच्छी बात है, मगर कुरान या अहादीस के बाज़ हिस्सों को बयान करना, बाज़ को फरामोश कर देना, छुपा लेना, ये बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत है। कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछ होगा। और साथ में सूरह तकासुर की ये आयत भी लिखी और जो मैंने हदीस पेश की है उसको भी लिखी। खैर, अच्छे मिजाज के आदमी थे, आलिम थे, उन्होंने माफ़ी मांगी और पूरी हदीस हवाले के साथ, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में हदीस नंबर के साथ उसमें दर्ज कर दी और माफ़ी मांगी कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। मगर कुछ लोग होते हैं, उन लोगों ने कहा, ट्रोल करना शुरू कर दिया, घेर लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो शख्स सहाबा को गाली देता है वो मुनाफिक है, वो काफिर है, ये है, बहुत सारी बातें। मैंने कहा, मेरे भाई, कौन सी हदीस में लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी सहाबी को गाली दे वो मुनाफिक हो जाएगा? अगर हदीस में लिखा है तो बता दीजिए, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कहीं लिखा है तो सबसे पहले तो वो मुनाफिक हुआ ना जिसने सहाबा को गाली दी और गाली दिलवाई। सबसे पहले तो वो ना मुनाफिक हुआ। अगर किसी हदीस में खुदा ना खास्ता ये लिखा है तो सबसे पहले वही मुनाफिक हुआ जिसने किसी सहाबी को गाली दी और गाली दिलवाई। मिशकात में है और मुस्लिम में है कि अल्फाज क्या है, हमारा मुआविया तब्ने अबी सुफियान, मुआविया इब्न अबी सुफियान ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को हुक्म दिया है कि अली को बुरा भला कहो, गाली दो। तो सबसे पहले तो वही ना मुनाफिक हुए, मगर नहीं, बात मानने पर तैयार ही नहीं। मैंने दलील से साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने खामोश करा दिया। बाद में लोगों ने मान लिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया। मैंने कहा, जिसने आधी अधूरी हदीस लिखी थी उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया, मान गया, हदीस के पूरे अल्फाज को लिखा, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसकी हदीस के नंबर लिखा और फिर उसका सफ़ा लिखा, बुखारी और मुस्लिम का हवाला लिखा, सब कुछ लिख दिया। उसने अपनी गलती का एतराफ़ कर दिया। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मगर नहीं मान रहे थे। मैंने जब दलाइल से उसको समझाया है तो मानने पर आमादा हुए, कहा कि ठीक है। तो जो शख्स सहाबा को गाली दे
वो मुनाफिक, मैंने कहा सबसे पहले वही मुनाफिक हुआ जो जिसने सहाबा को गाली दी है और दिलवाई है। अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था, बात बहुत तवील हो जाएगी, अभी वक्त बहुत कम है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। सूरह तकासुर इस पर गवाह है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कल क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में पूछोगी। एक बात आप हज़रात के सामने रखूंगा, इसके बाद आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को तो सब मानते हैं ना, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी सब मानते हैं। आले हदीस भी इनको अपना मुक्तदा मानते हैं, आले देवन भी इनको मानते हैं, बरेलवी भी इनको मानते हैं, सब इनको मानते हैं। क्यों? देवन इसलिए मानते हैं कि शाह इस्माइल के दादा हैं, इस्माइल के दादा हैं, इस्माइल देहलवी के ये दादा हैं। देवबंदी इसलिए से मानते हैं। आले हदीस इसलिए मानते हैं कि हज़रत इस्माइल देहलवी के ये दादा हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, और बरेलवी तो ऐसे ही मानते हैं। तो बरेलवी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, आले हदीस भी मानते हैं, सब इनको मानते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब कुर्रतुल ऐनैन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुक़द्दस कि तुम लोग अगर इन दोनों को यानी कुरान मजीद और अहले बैत अतहार को थामे रहोगे मजबूती के साथ, पुख्तगी के साथ, तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये दलील है मोहब्बत अहले बैत की, ये दलील है मोहब्बत अहले बैत की। और कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कुरान और मोहब्बत अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इसका यह माना है कि जब तक कुरान पर अमल करने का वजूब बाकी है, तब तक अहले बैत अतहार से की मोहब्बत का वजूब बाकी है। और आखिरत में जिस तरह कुरान पर अमल करने का सवाब मिलेगा, उसी तरह अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का भी सवाब मिलेगा। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। कौन कह रहा है? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसी हदीस को फिर अपनी उसी किताब में सफ़ा नंबर 288 पर नकल करते हैं और फरमाते हैं, उसकी तसरीन अल्फाज में फरमाते हैं कि इसी हदीस के सिलसिले में हदीस गदीर खुम भी है, जो दलील है मोहब्बत अहले बैत की और वसीयत है हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ताकीद है इन मानों में कि मोहब्बत अहले बैत अतहार का हुक्म क़यामत तक बाकी है और जिंदा और जावेद रहेगा। और जिस तरह क़यामत के दिन कुरान के बारे में सवाल होगा, उसी तरह क़यामत के दिन बरोसे क़यामत अहले बैत अतहार के बारे में भी पूछा जाएगा। ये कौन कह रहा है? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिसे सब मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, आले हदीस भी मानते हैं। एक ऐसी कारी ज़र्ब लगाई हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कि अब इसके बाद कभी इस तरह के फितरे का दरवाज़ा खुलने ही नहीं पाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उस पर हमेशा के लिए सुकूत के ताले लगा दिए जाएंगे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये फरमा रहे हैं। कुरान कह रहा है, अहदीस कह रही है कि करबला का जिक्र हुआ था, हुआ है और होगा इंशाअल्लाह रहमान, क़यामत तक होगा। एक हदीस आप अफराद के सामने रखता हूँ, इंशाअल्लाह रहमान यकीनी तौर पर कहता हूँ कि वापस चला जाऊँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु व मन अहबब्तुहु अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलहु जन्नातिन नाईम व मन अबगसहुमा औ बगा अलैहिमा अबगस्तुहु व मन अबगस्तुहु अबगसहुल्लाह व मन अबगसहुल्लाह अदखलहुल्लाह नारा जहन्नम व लहु असाबुम मुकीम। फरमाते हैं, जो शख्स हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, और मैं जिससे मोहब्बत रखूंगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत रखेगा तो अल्लाह उसे जन्नत नाईम में दाखिल फरमाएगा। फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हसन और हुसैन से बुग़्ज़ से रखेगा, दुश्मनी रखेगा, मैं उसका दुश्मन, मैं जिसका दुश्मन अल्लाह उसका दुश्मन, और अल्लाह जिसका दुश्मन तो अल्लाह ताला उसे नारे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा और उसके लिए हमेशा हमेश रहने वाला अज़ाब है। इस मज़मून की कई एक हदीसें हैं, मगर इख्तिसार के लिए मैं नहीं बयान करूंगा, बहुत वक्त कम है, नहीं बयान करूंगा। मैं 10 मिनट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बारे में तो सब दावा करते हैं कि मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी मुहिब्ब अहले बैत, मैं भी मुहिब्ब अहले बैत, मैं भी मुहिब्ब अहले बैत। नुक्ता ज़हन में रखिएगा। देवबंदी भी कहते हैं मैं भी मुहिब्ब अहले बैत, बरेलवी भी कहते हैं मैं भी मुहिब्ब अहले बैत,
अहले हदीस भी कहते हैं कि हम भी वहीं पे अहले बैत हैं, शिया भी कहते हैं हम भी वहीं पे अहले बैत हैं, हनफी, साफी, मालिकी, हम्बली जितने भी फिरके हैं सब कहते हैं हम वहीं पे अहले बैत हैं। तो फिर दुश्मन कौन? सब वहीं पे अहले बैत हैं तो दुश्मन कौन? अदावत किसके दिल में है, बुग़्ज़ किसके दिल में है? 100 बात की एक बात, जो शख्स से भी इस तरह के सवालात खड़े करे, इस तरह के सवालात करे, इस तरह के फितने उठाए, समझ लीजिए कि वो बुग़्ज़ अहले बैत उसके दिल में है, वो अहले बैत अतहार का दुश्मन है। 100 बात की एक बात समझ लीजिए कि उसके वो ही अहले बैत अतहार का दुश्मन है, चाहे वो बड़ी बड़ी टोपी लगाने वाला हो, उब्बा जुब्बा पहनने वाला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाला हो, मगर वो दुश्मनाने अहले बैत में से है। दावा सब करते हैं, मगर जब दलील देने की बात आती है तो टाइम फिक्स हो जाते हैं, सब ढूस। दलील क्या है? अहले बैत अतहार के दामन से वाबस्ता रहो, तभी हम माने कि हाँ अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हो। इस तरह के उनके अहले बैत अतहार के जितने मुखालिफीन हैं उनकी भी मदह सराई, अहले बैत अतहार की भी मदह। और हद तो ये है कि बड़ा बड़ा जलसा होता है अहले बैत अतहार के नाम से, अहले बैत अतहार का नाम तक नहीं लिया जाता, अगर लिया भी जाता है तो सरसरी निगाह से उन्हें बयान कर दिया जाता है। थोड़ा सा बयान हुआ, नहीं खुलफाए राशिदीन का बयान ठीक है, खुलफाए राशिदीन का बयान कीजिए और मौके पर बयान कीजिए, नहीं अहले बैत अतहार का जलसा है तो अहले बैत अतहार का जिक्र होना चाहिए, इसलिए कि इनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। जो शख्स अली तुमसे वही मोहब्बत रखेगा जो मोमिन होगा, और तुमसे वही बुग़्ज़ रखेगा, वही नफ़रत रखेगा, वही दुश्मनी रखेगा जो मुनाफिक होगा। ये रिवायत मुतवातिर तरीके से आई, बयान करने के लिए वक्त नहीं वरना बयान करता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।